ब्रह्म हत्या का मतलब क्या होता है? ब्रह्म हत्या का मतलब पापों में भी महापाप। 5 या 6 प्रकार के महापाप हैं। मैं श्लोक खोज के एक कल की कथा में बताऊंगा कौन कौन से महापाप हैं। उनमें एक महापाप ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको कभी स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, उसको कभी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। लेकिन इंद्र को कैसे अब स्वर्ग नहीं जाएगा? तो फिर स्वर्ग का राजा है इंद्र। तो सबने विचार किया कि यदि कोई 4 लोग अपने ऊपर ब्रह्म हत्या ले लें इंद्र की, तो इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा। और इंद्र ने भी कह दिया जो भी लोग मेरी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेंगे मैं उनको वरदान भी दूंगा। तो सबसे पहले ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा जल, पानी। तो पानी में जो ब्रह्म हत्या का दोष है वो है पानी में स्वतः प्रकट होने वाला झाग, फैन समुद्र में आता है, उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। उसका स्पर्श करके आपको फिर स्नान करना चाहिए। लेकिन जब वो समुद्र के अंदर होता है और तीर्थ का कोई समुद्र होता है तो वहां स्नान में दोष नहीं होता क्योंकि तीर्थ में है। लेकिन पानी में उठने वाला जो झाग है उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना गया है। और इंद्र ने पानी को यह वरदान दिया कि हे जल, तुमने मेरा ब्रह्म हत्या स्वीकार किया, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम कभी भी किसी के रूप को बिगाड़ोगे नहीं। जिस वस्तु में तुमको मिलाया जाएगा उस वस्तु का रस और सुंदर हो जाएगा। इसलिए बिना जल के कोई भी अधिकतर 90-99% कोई भी वस्तु निर्मित नहीं हो सकती। जल का आवश्यक हर वस्तु में है। तो पहली ब्रह्म हत्या ली जल ने। दूसरी ब्रह्म हत्या अपने ऊपर धारण की पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी लाल मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और पृथ्वी को वरदान दिया इंद्र ने कि कोई तुम में कितना भी गड्ढा करे लेकिन एक दिन तुम अपने आप भर जाया करोगे, तुम में कभी गड्ढा रह नहीं पाएगा। ये पृथ्वी को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर धारण किया वृक्षों ने। तो कई वृक्षों के पत्तों को तोड़ने पर उनसे निकलने वाला श्वेत रंग का जो उनका लिक्विड पदार्थ होता है वो ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को इंद्र ने वरदान दिया कि कोई तुमको कहीं से भी काट दे लेकिन तुम पुनः उदित हो जाया करोगे। इस प्रकार 3 लोगों ने ब्रह्म हत्या को लिया और चौथी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेने के लिए आगे आई मातृशक्ति नारी। नारी ने कहा हम ब्रह्म हत्या को स्वीकार करती हैं तुम्हारे को। तब इंद्र ने कहा कि हे माताएं, आप लोगों ने मेरी ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया, प्रत्येक मास कुछ दिनों के लिए मेरी ब्रह्म हत्या के लिए आपको अपवित्र होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं। वरदान सुन के आनंद आ जाएगा। लेकिन मैं आपको वरदान करता हूं कि पुरुष को आप अपने वश में कर पाओगी, ये शक्ति आपके पास होगी। पुरुषों को अपने वश में करने की शक्ति मैं आपको प्रदान करता हूं। ये इंद्र का वरदान है माताओं को। तो इसलिए मासिक धर्म जो माताओं को होता है वो इसीलिए है कि इंद्र का जो ब्रह्म हत्या का दोष है भागवत अनुसार वो माताओं ने स्वीकार किया। इसी कारण वे मास के कुछ दिन ठाकुर जी का स्पर्श आदि नहीं करती, क्योंकि ब्रह्म हत्या का जो स्वरूप है वो महापाप माना जाता है। उसमें उनका दोष नहीं है लेकिन उतने दिन वे अपवित्र हैं। इसलिए ठाकुर जी के वैदिक कार्य और रसोई घर में जहां प्रसाद बनता है, जिस घर में प्रसाद नहीं बनता उसमें तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां ठाकुर जी का भोग बनता है वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे तो किसी को भी अपने हाथ का बना प्रसाद माताओं को उन दिनों में नहीं देना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कोई
ये कोई इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया गलत होती है। माताओं को कई घरों में बड़े गलत भाव से प्रस्तुत किया जाता है इन दिनों में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनका बलिदान है इंद्र के, इसीलिए स्वर्ग आज तक, इंद्र आज तक राज्य गद्दी पर बैठा है, क्योंकि माताओं ने उसके श्राप को अपने ऊपर लिया। तो इसलिए माता जी नहीं जाना चाहिए। फिर क्या है? गुरु जी को कोटि को प्रणाम। अच्छा, कृपया करके आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्म एवं कर्तव्य विषय पर चर्चा कर इस विषय पर प्रकाश डालें। युवा पीढ़ी के लिए कर्म एवं कर्तव्य। देखो, व्यक्ति कर्म आजकल अपने आप सुनिश्चित करता है कि मुझे क्या करना है। वो किसी के कहने पर या किसी के बताए गए मार्ग पर चल कर के तो कोई कर्म करता नहीं। कर्म और कर्तव्य दोनों में अंतर है। कर्म आत्म पोषण के लिए किया जाता है और कर्तव्य सामाजिक और व्यवहारिक पारिवारिक पोषण के लिए किया जाता है। जैसे कि ये कथा कराई जा रही है बगड़िया परिवार की ओर से, ये कर्म नहीं है, ये कर्तव्य है। आप जो अपनी दुकान पर जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, आदि आदि जो कर्म करते हैं, वो कर्म है। वो आप अपने आत्म पोषण के लिए कर रहे हो, लेकिन कर्तव्य व्यवहार पोषण के लिए किया जाता है। तो आजकल के बच्चे कर्म को तो समझते हैं कि हाँ, हमको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या हमको अपने एम्स फॉलो करने हैं, हमको ये सब करना है। ये कर्म को तो वे लोग जानते हैं, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करना आज की पीढ़ी भूल चुकी है। और एक बात कहूं, 3 दिन से रोज आप युवाओं को डांट पड़वा रहे हो, लेकिन इसमें डांट पड़नी बड़ों को चाहिए, क्योंकि वे कर्तव्य भूल रहे हैं आप लोगों के कारण। मैं आज के युवाओं की परिस्थिति बताऊं तो आजकल के बुजुर्ग उतने धार्मिक नहीं होते जितने युवा होते हैं। आप कभी मेरी कथाओं में आकर के युवाओं को देखोगे, कई स्थान के युवा कथाओं में आते हैं, उनके भाव इतने अद्भुत होते हैं कि उन भावों को कोई पा नहीं सकता। इसका मतलब मेरा संशोधन, मेरा एक विचार ये कहता है कि युवा बताए गए मार्ग को यदि आप सिद्ध करके उसको बता दो तो वो करेगा, लेकिन उसको बताने वाला नहीं मिला है अभी तक। आज का युवा धर्म से दूर नहीं है। आज का युवा वैदिक सनातन धर्म को ऐसा नहीं जानना नहीं चाहता, लेकिन सनातन धर्म और हमारा वैदिक धर्म क्या है ये उनको बताने वाला नहीं मिला आज तक। और एक बात कहूं आपसे, व्यासपीठ या व्यास गद्दी से प्रवचन किया जा सकता है, लेने वाला ले, नहीं लेने वाले मत लो, लेकिन ये जो कर्तव्य निर्वहन होता है ना, ये तो माता पिता का ही धर्म है समझाना अपने बालकों को, ये और कोई नहीं समझाएगा। घर के माता पिताओं को शास्त्र आज्ञा करते हैं, माता शत्रु पिता बैरी ये न वालो न पाठितः। जो अपने बालकों को समय समय पर ज्ञान उपदेश नहीं करते माता पिता, ऐसे माता पिता बालक के शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बैरी। इसलिए बंधुओं, गलती हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में ही इतना लाड़ प्यार कर देते हैं कि वो लाड़ प्यार हमारा खत्म ही नहीं होता, चले ही चला जाता है। और वो एक समय पर आकर के इतना भयंकर हो जाता है कि बच्चे हमारे मुंह पर कुछ उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं और हम सुनते रहते हैं। बचपन में ये कह करके शांत हो जाते हैं कि अभी बच्चा है, और बड़े हो जाने पर फिर कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों का कभी कभी अवलोकन किया करो, वहां एक एक चीज की विधा बताइए। कितने दिन लाड़ प्यार करो बच्चों को, लालयेत 5 वर्षाणी, बच्चों को केवल 5 साल तक प्यार करो। और 10 वर्षानी ताड़ेत, जैसे ही बालक 5 साल का हो जाए, 4 साल तो खूब बढ़िया जन्मदिन मनाओ उसका, 5वां जन्मदिन भी मनाओ, लेकिन 5वें जन्मदिन के उपहार में क्या देना है? चल बेटा अब तुमको थोड़ा तराशा जाए,
मिट्टी तो आ गई, स्ट्रक्चर तो बन गया, 5 साल में चलना फिरना बोलना सब शुद्ध हो जाता है। अब आओ थोड़ा तुमको हाथ लगाया जाए। हाथ लगाने का मतलब क्या है? थोड़ा बालक को भय बना करके रखो, वो आपके नेत्रों से ही डरे। देखिए एक मेरी बात मानो, डरना कहीं कहीं बहुत जरूरी है। गुरुओं के सामने, माता पिता के सामने बालक यदि किसी बात को कहने में संकोच करते हैं तो इसका मतलब वो बालक बहुत अच्छा है। जिस बालक को अपने माता पिता से संकोच नहीं होता ना, वो बिगड़ा ही समझो उसको। संकुचित हो माता पिता के सामने अपनी बात कहने में, अपने भाव कहने में, वो बात अलग है कि कहनी चाहिए, अपनी बातें कहो माता पिता से, लेकिन संकोच आपका आभूषण बन जाए। कहीं कहीं संकोच प्यारा लगता है। गुरु के सामने शिष्य का संकोच अच्छा लगता है। माता पिता के सामने बालकों का संकोच होना, संकुचित होना, यह दर्शाता है कि बालक के अंदर कितना सम्मान। अच्छा, संकोच उसी के सामने होता है जिसके प्रति हमारे अंदर सम्मान हो। जिसके प्रति हमारे अंदर सम्मान है उसके सामने संकोच क्यों करेंगे? इसलिए लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों को खूब लाड़ प्यार करो, लेकिन जैसे ही 5 साल का बालक हो जाए 10 वर्षाणि ताड़ेत। ताड़ने का मतलब मारना नहीं, थोड़ा सा बाउंड्रीज रखो उसके चारों तरफ। कहीं भी जाने नहीं देना है, कहीं भी कुछ भी खाने नहीं देना है, कुछ भी पहनने नहीं देना है, कुछ भी करने नहीं देना है। 15 वर्ष का बालक जब तक ना हो जाए तब तक थोड़ा अंकुश रखो उस पर। लेकिन शास्त्राज्ञा करते हैं प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए पुत्रम मित्रवदाचरेत। फिर जैसे ही 15 साल का हो जाए वो आपकी बेटी नहीं है, फिर आपका बेटा नहीं है, वो आपका मित्र है। फिर ऊंची आवाज में बोलना बंद करो, फिर उसको बात बात पर रोकना बंद करो, बात बात पर टोकना बंद करो, और जैसे एक मित्र होता है ना वैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दो। अगर आपने 15 साल की उम्र तक बालक पर अंकुश किया तो रोकना, टोकना और ऊंची आवाज में बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। 16 साल का बच्चा होते ही उससे मित्रता कर लो। अच्छा, 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो कॉलेज जाने लगते हैं, स्कूल में, हाई स्कूल्स में पहुंच जाते हैं, अपने मन की बातें किससे कहते हैं? सबसे ज्यादा अपने दोस्तों से कहते हैं। वो अपनी बहन को नहीं बता रहे हैं घर में, अपने भाइयों को नहीं बता रहे हैं, अपने माता पिता दादा दादी से नहीं बोल रहे हैं। बार बार कहां भागेंगे? स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि मित्र जो है वो बाउंड्रीज नहीं बनाता उसके लिए। उसको पता है कि मैं जो बात कहूंगा ये समझेगा। माता पिता की तरह रोकेगा टोकेगा नहीं मुझे, इसलिए वो सब बातें उनसे कहता है। तो क्यों ना तुम वो बाउंड्रीज खुद ही हटा दो। 15 साल के बाद बच्चे से मित्रता कर लो, इतने सहज हो जाओ कि वो सारी बातें तुमसे कहे। उसके प्रथम मित्र माता पिता। आजकल बच्चों के माता पिता मित्र नहीं है, इसीलिए आपके बुलावे पर ना वो कथा में आते हैं, आपके बुलावे पर ना वो मंदिर जाते हैं, आपके बुलावे पर ना वो कोई भजन वजन के काम करते हैं, क्योंकि आपने उनको मित्र बनाया नहीं है। मैं दोनों पक्षों की बात कह रहा हूं। जब तक ताड़ना करनी है तब तक करनी चाहिए, लेकिन जिस उम्र के बाद नहीं करनी है तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर शास्त्र की आज्ञानुसार हम लोग चलने लगे ना तो सबसे मॉडर्न धर्म है हमारा हिंदू वैदिक धर्म, लेकिन हम लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है, उसकी वास्तविकता को जानते नहीं है। मॉडर्न किसे कहते हैं? हमारे जमाने में, हमारी भाषा में मॉडर्न का मतलब हो गया, अभी की परिभाषा बोलूं मॉडर्न की तो यह है, जो बड़े बुजुर्ग करते हैं वो तुम ना करो, वही मॉडर्न है। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, आपको पता है, अभी एक दिन आप बगड़िया जी बता रहे थे, हमारे खानदान में आपकी माता जी थी जाने कौन, जिन्होंने घूंघट की प्रथा का, भाभी थी, हाँ, जिन्होंने घूंघट की प्रथा को रोका। बता रहे थे ना, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का है ही नहीं घूंघट प्रथा। ये तो जब मुगल आए भारत में तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी बहन बेटियों से कहा कि मुंह ढक के रहा करो, नहीं तो
हमारे यहाँ था नहीं। केवल हाँ ये है, सम्मान में आज भी सिर तो ढकते हैं, लेकिन ये घूंघट करना ऊंचा ऊंचा, ये हमारे शास्त्रों में आज्ञा ही नहीं थी इसकी कभी। ये तो मुगलों से बचाने के लिए ये सब नियम बनाए गए। हमारा हिंदू वैदिक धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन लोग समझते नहीं है उसको। तो बच्चों के कर्म कर्तव्यों पर मैं तो बोल दूंगा, लेकिन समझाना आप लोगों को ही पड़ेगा। फिर आया आजकल बच्चे लोग अधिकार मांगते हैं, और अधिकार कर्म करने से अपने आप मिलता है, इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालो। किस चीज का अधिकार मांगते हैं बच्चे? आजकल के बच्चे केवल स्वतंत्रता मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। वो स्वतंत्रता को ही अधिकार समझते हैं। बाकी वो कोई अधिकार अगर मांगने वाले बच्चे हैं तो मैं व्यासपीठ से कह दूं, अधिकार को अगर मैं अपनी भाषा में समझ रहा हूं तो अधिकार का मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, अगर ये सब मांगने वाले बच्चे हैं तो उनकी परवरिश ही खराब रही होगी। लेकिन अधिकार का मतलब कुछ और यदि आप कह रहे हैं तो आजकल के बच्चों को अधिकार के रूप में केवल स्वतंत्रता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन बच्चों को मैं एक बात कहूं, बहुत देर पक्ष ले लिया बच्चों का, अब थोड़ा बच्चों से एक बात कहूं कि लक्ष्मी नारायण की मंदिर में पूजा करना, राधा कृष्ण की, रुक्मणी कृष्ण की मंदिर में जाके पूजा करना एक द्वितीय श्रेणी की भक्ति है। लेकिन घर में जो पिता रूपी नारायण और माँ रूपी लक्ष्मी बैठी है, उनकी अर्चना नित्य किया करो। उनकी आज्ञा का पालन ही तुम्हारे लिए धर्म है, उनकी आज्ञा का पालन ही तुम्हारे लिए शास्त्र है, उनके संग रहना और उनसे बात करना ही तुम्हारे लिए सत्संग है। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए भगवान के, पंडरीनाथ भगवान, उनका नाम था पुंडलीक। क्या नाम था? पुंडलीक। श्री विठ्ठल भगवान, जिसके लिए आज तक पंढरपुर में दोनों कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं।